पिछले वीडियो में हमने दूरी समय ग्राफ के अंतर्गत दो प्रकार के ग्राफ खींचे थे। पहला ग्राफ होता था एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का ग्राफ, एक सरल रेखा होती थी, और दूसरा असमान चाल से गतिशील किसी वस्तु का ग्राफ हमेशा एक परिवर्तनशील ग्राफ होता था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। हम लोग जानते हैं वेग की परिभाषा होती थी किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। तो वेग भी चाल का ही एक रूप होता है, लेकिन चाल के साथ जब दिशा जुड़ जाती है तब हम वहाँ उसे वेग पढ़ते हैं। तो यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, सीधे पथ पे जा रही है, तब हम वहाँ उस वस्तु के चाल को हम वेग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कार सीधी सड़क पे या कोई बाइक जा रही है तो उसके स्पीडोमीटर में जो हमें पाठ्यांक देखने को मिलेगा वो वेग कहलाएगा। समझ गए? तो वेग की परिभाषा होती थी विस्थापन बटा में समय। तो यदि वेग एक समान से हो रहा है तब हम क्या कहते थे, इसका ग्राफ कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं इस x अक्ष पे हमने समय को दर्शाया है और y अक्ष पर हमने वेग को दर्शाया है। एक समान वेग से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। इस वस्तु के वेग में आप देख सकते हैं समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग इस बिंदु पर हमेशा 30 मीटर पर सेकेंड रह रहा है, चाहे समय 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन वस्तु का वेग 30 सेकंड पर ही है। 30 सेकंड से ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। तो हर एक सेकंड पर वस्तु का वेग 30 जाते जा रहा है, इसलिए यहाँ वेग स्थिर है। तब हम इसका जो ग्राफ खींचते थे वो एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। आप इस चार्ट में देख रहे हैं एक वस्तु 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, अर्थात यहाँ पे वो स्थिर है, गतिशील नहीं होगी, क्योंकि जब इसका वेग 0 है तो वो खड़ी है विराम अवस्था में। उसके बाद 5 सेकंड में वस्तु का वेग 9 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। 10 सेकंड बाद वस्तु का वेग 18 मीटर पर सेकंड और 15 सेकंड बाद वस्तु का वेग 27 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं हर एक 5 सेकंड में वस्तु का वेग में परिवर्तन 9 मीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। पहले 5 सेकंड में 0 से 9 मीटर हुआ पर सेकंड, उसके बाद 5 से 10 सेकंड में ये 9 से 18 मीटर हो गया, अर्थात 9 मीटर पर सेकंड यहाँ भी बढ़ा। तो यहाँ वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान गति से, समान वेग की गति से परिवर्तन कर रही है। इस स्थिति में हम कहते थे कि वस्तु का वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है। पिछले हमने ग्राफ में देखा था कि वस्तु का वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, वस्तु का वेग एक निश्चित था, कांस्टेंट था, लेकिन इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है, एक समान वेग से हो रहा है। पहले 9 हुआ, उसके बाद 9 से फिर 18 हो गया, 18 से 27 हो गया, 9 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा वेग बढ़ेगा समान दर से तो हम इसी को क्या बोलते थे, त्वरण। त्वरण की परिभाषा होती थी वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, पिछले ग्राफ में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उस स्थिति में हम इसका त्वरण शून्य कहते थे। यहाँ पर हम कहते थे कि इसका त्वरण 0 है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और वो त्वरण कितना है, एक समान है। क्योंकि देखिए आप 5 से 10 के बीच में 5 सेकंड में इसका त्वरण कितना लग रहा है, यहाँ पर अंतिम वेग होगा v 18 और प्रारंभिक वेग होगा 9। तो हम जानते हैं त्वरण की फॉर्मूला होता था v - u / t। तो 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और समय लगा कितना, 9 से 18 मीटर पर सेकंड वेग होने में समय लगा 5 सेकंड। तो इसका त्वरण हो जाएगा 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक बिंदु पर इसका त्वरण 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। अब एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु का ग्राफ भी एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड,
और 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग 30 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड बाद वस्तु के वेग में 10-10 मीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। समझ गए? तो इस स्थिति में वेग, इसका जो वेग समय का ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है। इस स्थिति में हम इसे एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए।